प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को वैक्सीन मिलने के बाद स्कूलों को भी सुचारू रूप से खोला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन का दूसरे और तीसरे स्टेज का ट्रायल किया जा रहा है। इसके आंकड़े सितंबर तक आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई तो ये भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सितंबर-अक्टूबर के आसपास बच्चों को वैक्सीन दिया जा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर जायडस के टीके को भी मंजूरी मिलती है तो ये भी एक और विकल्प होगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर को अगर रोकना है तो ये हमारे हाथ में है। अगर हम कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो वायरस नहीं फैलेगा। रणदीप गुलेरिया ने अपील करते हुए कहा कि सभी कोरोना नियमों का पालन करें और जहां भी कोरोना के मामले ज्यादा हों वहां लॉकडाउन लगाएं, सभी वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों में कोरोना की बीमारी बहुत हल्की होती है। हमें सबसे पहले बुजुर्गों और जिन्हें पहले से कई बीमारियां हैं उन्हें वैक्सीन लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे रोज नए सियासी समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। प्रदेश में जहां बीजेपी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनावी रणभूमि में जाने को तैयार है तो वहीं विपक्ष अभी तक गठबंधन की राजनीति में उलझता नजर आ रहा है। इस बीच चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर आई है। AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा उनकी पार्टी का अभी तक सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन है। ओवैसी ने ट्वीट किया, हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। हम ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव ज़िले कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के MP से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। तो सर ये बात कैसे आई? क्योंकि कहा जाता है नहीं, तो अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने ही काम में मसरूफ़ है, हमको तो पता भी नहीं है। हमारे तरफ से ना हम उसको बोले हैं ना हमको मालूम है ये क्या हो रहा है। तो जो पार्टी अपना फैसला ले सकती ले वो अपना फैसला, हम भी अपना फैसला लेंगे। पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। अगर चुनाव करीब आते आने के साथ ही अगर उधर से कोई ऑफर आपको मिलता है गठबंधन में जाने का तो आप क्या बसपा के साथ जाएंगे? देखिए, ये फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में स्पेकुलेट करना तो गलत बात है। मगर प्रेजेंट की मैं आपकी बात आपसे कर रहा हूँ, उसका जवाब भी आपको दिया हूँ। फ्यूचर में क्या होता मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। वहीं ओवैसी का ये ऐलान सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के लिए ओवैसी से MY फैक्टर में सेंध का खतरा है तो वहीं दूसरी तरफ बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है। हालांकि मायावती साफ कर चुकी हैं कि वो पंजाब में अकाली दल को छोड़कर किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।